शेषनाग झील का पहला व्यू इसी मोड़ से आता है कि कभी कभी उसकी परछाई यहाँ अभी भी दिखती है। जो शेषनाग जी है उनकी परछाई अभी भी दिखती है। नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो स्वागत है आपका हमारे एक नए व्लॉग में। और बस तैयारी है गाड़ी में बैठने की, क्योंकि हमारी गाड़ी बाहर आ चुकी है। रात को सोने में लेट हो गया था, 11:30 बज चुकी थी, तो अभी सुबह नींद खुली नहीं, किसी ने उठाया है। तो बस जल्दी से गाड़ी में बैठते हैं, गाड़ी वाला हमारा इंतजार कर रहा है बाहर, और होटल से निकलते हैं और फिर मिलते हैं आपसे चंदनवाड़ी के अंदर। तो दोस्तों हम लोग निकल चुके हैं पहलगाम से। पहलगाम वो बेस कैंप है और पौराणिक मान्यता पहलगाम की ये है इस यात्रा के अंदर कि भगवान शंकर जब माता पार्वती को अमर कथा सुनाने के लिए निकले थे तो पहलगाम में उन्होंने अपने प्रिय नंदी को छोड़ा था। और नंदी को यहाँ छोड़ने के बाद में वो पहुंचे थे चंदनवाड़ी, जहाँ हम अब जा रहे हैं। पहलगाम से चंदनवाड़ी पड़ता है 16 किलोमीटर के आसपास, और 16 किलोमीटर बाई व्हीकल ही किया जाता है, जो शेयरिंग टैक्सी वगैरह आपको मिल जाती है यहाँ से। तो हम अभी चंदनवाड़ी की तरफ बढ़ रहे हैं। सुबह के बजे हैं 5, और हम गाड़ी के सहित लाइन में तो 4 बजे से ही लग गए थे, पर जो कॉन्वे वगैरह छोड़ा जाता है वो 5 बजे के बाद ही छोड़ा जाता है। तो अभी 5 बज चुकी है और हमें यहाँ से नीचे से ऊपर के लिए चंदनवाड़ी के लिए छोड़ दिया गया है। और रास्ते के व्यूज़ जो है अभी हल्का सा अंधेरा है, तो मैं दिखाता हूँ आगे कैसे नज़ारे हैं। कुछ माउंटेन पीक्स भी आपको दिख रही होगी आगे। और लगभग भैया जो गाड़ी वाले हैं वो बता रहे हैं कि 400 से 450 गाड़ियाँ सुबह लगती है चंदनवाड़ी जाने के लिए। तो चंदनवाड़ी पहुंचते हैं और चंदनवाड़ी पहुंच के आपको अपडेट देते हैं सारी वहां के बारे में। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं चंदनवाड़ी, और बेस कैंप पे अपने सामान वगैरह को चेक करवाएंगे और यहाँ से आगे बढ़ते हैं। चंदनवाड़ी वो जगह है जहाँ भगवान शंकर ने अपनी जटा से अपने प्रिय चंद्रमा को यहीं पे त्याग किया था उसका। और हम पहुँच चुके हैं चंदनवाड़ी बेस कैंप। ये देखिए, कश्मीर की वादी में बोले की तो हम अभी ले रहे हैं भंडारे के अंदर गर्मा गर्म चाय, और साथ में लेंगे टोस्ट। तो चाय टोस्ट का नाश्ता करते हैं और फिर मिलते हैं। अब यहाँ से हल्की हल्की चढ़ाई चालू हो चुकी है। आज की जो हमें सबसे खड़ी चढ़ाई मिलेगी वो मिलेगी पिस्सू टॉप। उसके बारे में भी आपको आगे बताऊंगा कि वहाँ का क्या महत्व है। तो बढ़ते हैं आगे और मिलते हैं आपसे। ये मेरे सामने आप जहाँ से हम चल के आए हैं उसका व्यू देख पा रहे होंगे, वो सामने वहाँ से चल के ये कैंप्स वगैरह से होते हुए इस रास्ते से हम लोग ऊपर आए, और अभी हमें जाना है वहाँ उधर ऊपर। ये सामने आपको दिख रहा होगा, वहाँ उस टॉप पे हमें चढ़ाई करनी है। तो चलते हैं। हर हर महादेव। हम पिस्सू टॉप की चढ़ाई अभी चढ़ रहे हैं। तो पिस्सू टॉप हम पिछली बार जब यात्रा में आए थे तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, वैसा मार्ग था नहीं। इस बार मार्ग में कई सुविधाएं दी है। जैसे अभी तक हम जब तक 1-1.5 किलोमीटर आए हैं वहाँ तक रास्ते के अंदर ब्लॉक्स वगैरह जमा के सड़क बना दी गई है, और लाइट की भी सुविधा दी है। मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, जो आप मेरे सामने देख पा रहे होंगे, ये ऐसे ब्लॉक्स जमा के पक्की सड़क की व्यवस्था की गई है। तो अब की बार काफ़ी सुविधा मिल रही है इस सड़क से, और ऐसी लाइटिंग वगैरह भी कर दी गई है ताकि रात्रि के समय अगर कोई वापस आ रहा है तो उसको असुविधा ना हो। तो ये बहुत ही अच्छा काम किया BRO ने। हमने अभी पिस्सू टॉप के लिए जो 3 किलोमीटर की चढ़ाई है उसमें से आधी चढ़ाई लगभग 1.5 किलोमीटर कवर कर ली है, और यहाँ पे बीच में 1.5 किलोमीटर पे इस तरीके से भंडारे की सुविधा है, जहाँ पानी वगैरह और छोटा मोटा नाश्ता कुछ दिया जा रहा है। तो यहाँ आके आप पानी रिफ़िल भी करवा सकते हैं अगर बोतल लाते हैं तो, और पानी पी भी सकते हैं यहाँ पे। तो अभी करीब 1.5 किलोमीटर की चढ़ाई और बाकी है पिस्सू टॉप के लिए। जो पहली दिन की यात्रा के अंदर जो चढ़ाई रहती है उसमें पिस्सू टॉप की चढ़ाई सबसे कठिन रहती है। तो पिस्सू टॉप की चढ़ाई में अभी
लगभग 1.5 किलोमीटर और है, तो भोले का नाम लेते हुए चढ़ जाएंगे, वो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे जो 1.5 किलोमीटर की जो चढ़ाई है पिस्सू टॉप की, मतलब 3 किलोमीटर की टोटल चढ़ाई है और 1.5 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़ने के बाद में जो भंडारा लग रहा था वहाँ पानी वानी पीने के बाद और ये नाश्ता दिया है। देखो कैसे फूल रखा है ये, क्योंकि हाइट पे हैं हम लोग, तो इसमें गैस भर चुकी है, तो ये उसकी वजह से ये फूल चुका है। बस इसको पैकेट को लेंगे, रास्ते में खाते हुए चलेंगे और आगे बढ़ते हैं। अब चढ़ाई करते हैं पिस्सू टॉप की, जो बाकी 1.5 किलोमीटर की चढ़ाई बची हुई है वो कंप्लीट करते हैं। यहाँ से पिस्सू टॉप की चढ़ाई लगभग आधा किलोमीटर के आसपास रह गई है और ये नया मार्ग है। पुराना मार्ग वो उस साइड में जो दिख रहा है वो पुराना मार्ग है। अभी हम नए मार्ग से चढ़ रहे हैं। ये नया मार्ग बनाया गया है पिस्सू टॉप की चढ़ाई के लिए और ये आगे ऐसे रास्ता जा रहा है। इस पर साइड में ऐसे बैरिकेडिंग कर दी गई है ताकि यात्रियों को किसी तरीके की दुर्घटना ना हो। पुराना मार्ग वो सामने की साइड में, उन्हें अब घोड़े खच्चर के लिए कर दिया गया है। इस मार्ग पे अब घोड़े खच्चर नहीं आ रहे हैं। हालत थोड़ी सी खस्ता हो गई है क्योंकि सीधी खड़ी चढ़ाई है कई जगह। तो मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे, एक तो पैदल मार्ग है और एक है घोड़े खच्चर का मार्ग। अब की बार से ये मार्ग अलग कर दिया गया है, पैदल चलने वालों का मार्ग अलग बना दिया गया है। जो यहाँ पे आके मिल रहा है, ये इस साइड से आ रहे हैं घोड़े खच्चर और सामने से जो यात्री है उनका मार्ग बिल्कुल सेपरेट कर दिया गया है। तो यहाँ तक के लिए तो ये बहुत बढ़िया है, क्योंकि जब घोड़े खच्चर साथ में चलते हैं तो उनको साइड देनी पड़ती है। और सामने जो आप देख पा रहे होंगे, मैं दिखाता हूँ, जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का वो बोर्ड लगा हुआ है, वही पिस्सू टॉप है। तो बस वहीं पहुँच रहे हैं और वहाँ 5 से 10 मिनट का होल्ड लेंगे, रुकेंगे वहाँ 5 से 10 मिनट और फिर आगे बढ़ेंगे शेषनाग की तरफ। तो हम लोग पिस्सू टॉप की जो दुर्गम चढ़ाई थी वो हमने पार कर ली है, पिस्सू टॉप पहुँच चुके हैं। और पिस्सू टॉप पे भी आपको भंडारे वगैरह की अच्छी सुविधा मिल जाएगी। आप कुछ खाना चाहते हैं, हल्का फुल्का नाश्ता करना चाहते हैं। हमने सुबह लगभग 6 बजे के बाद चढ़ाई चालू की थी। हम 5:30 बजे के आसपास वहाँ पहुँच गए थे चंदनवाड़ी, और उसके बाद में हमने चढ़ाई चालू की कुछ नाश्ता वगैरह करके। तो लगभग 6 बज गए थे चढ़ाई चालू करने में। तो लगभग 7 किलोमीटर हमने कवर किए। चंदनवाड़ी से पिस्सू टॉप 7 किलोमीटर पड़ता है, वो हमने कवर किए 2 घंटे के अंदर। तो काफ़ी अच्छा ऊपर आ गए हैं सही टाइम से हम लोग। तो पिस्सू टॉप से लगभग 20-25 मिनट हमने रेस्ट किया है, कुछ नाश्ता वगैरह किया है। और जो हमारे साथी थे उनमें से किसी को फ्रेश होना था तो फ्रेश वगैरह होके, यहाँ सुविधा है फ्रेश वगैरह होने की, टॉयलेट वगैरह जाने की, तो आप यहाँ ये सब सुविधाएं यूज़ कर सकते हैं। और नाश्ता वगैरह के लिए यहाँ पे भंडारा है, खाने के लिए भंडारा है, हर तरीके की सुविधा है। तो ये सब करते हुए अब बस हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। यहाँ से शेषनाग 9 किलोमीटर है, तो भोले का नाम लेते हुए चलते हैं आगे। जय भोले। यात्रा मार्ग पे आपको जगह जगह इस तरीके की सुविधा, जहाँ खाने पीने के कुछ आइटम भंडारों के अलावा भी मिल जाएंगे। तो यहाँ से आप कुछ खा पी भी सकते हैं और आपकी कोई ज़रूरत का छोटा मोटा सामान हो वो भी ले सकते हैं। पिस्सू टॉप से निकले बाद में अब हमें जोजीबल क्रॉस करना है, थोड़ी सी ढलान है, उसके बाद में वो चढ़ाई उस पहाड़ के पीछे की साइड में जाना है और आज शेषनाग पहुंचना है। तो बाबा भोले के आशीर्वाद से यात्रा अभी तक बड़ी
बढ़िया चल रही है। भोलेनाथ के आशीर्वाद से यात्रा पूरी करेंगे। तो हर हर भोले, बम बम भोले। अब जोजीबल यहाँ से है 2 किलोमीटर। यहाँ जो लिखा हुआ है मुझे लगता है वो थोड़ा सा भ्रमित करने वाला ही है, क्योंकि यहाँ जो मोबाइल में आ रहा है कि हम सुबह से लगभग 11 किलोमीटर चल चुके हैं, और जो यहाँ के हिसाब से वो बता रहा है कि हम सिर्फ 8 या 9 किलोमीटर ही चले हैं। तो बढ़ रहे हैं बाबा की गुफा की ओर, जहाँ आज हमारा विश्राम होगा, शेषनाग। और यात्रा मार्ग कुछ इस तरीके का है। अब की बार पहले से काफ़ी अच्छी सुविधा कर दी गई है। मार्ग को काफ़ी दुरुस्त कर दिया गया है, काफ़ी अच्छा मार्ग कर दिया गया है पहले से। पहले कच्चा मार्ग था, अब उसे पक्का कर दिया गया है सीमेंटेड करके। और इस तरीके के जो साइड में पोल्स वगैरह लगाए गए हैं उससे काफ़ी सुविधा हो रही है। हम जोजीबल पहुंचने वाले हैं और यहाँ से नज़ारे बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो रहे हैं। मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, सामने से ग्लेशियर का पानी आ रहा है ऐसे, और ग्लेशियर का पानी बहता हुआ आगे जा रहा है। बड़े ही प्यारे नज़ारे हैं भोले के दरबार में। यह है नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर, और शंकर जी हमारी बोतल भर रहे हैं। ऐसे रास्ते में आपको कई स्रोत मिलेंगे नेचुरल पानी के, तो आप वहाँ से भी पानी भर सकते हैं, बोतल्स वगैरह भी ले सकते हैं। अब चलते हैं यहाँ से आगे, इन रास्तों के, इन नज़ारों के आनंद लेते हुए, हर हर भोले के जयकारे लगाते हुए। प्रतीक पाता है हरे हरे महादेव। तो यात्रा मार्ग में हमारे बिल्कुल पास से अब एक झरना आ रहा है, मैं दिखाता हूँ आपको मेरे पीछे। ये देखिए, और सब लोग यहाँ एंजॉय कर रहे हैं, सेल्फीज ले रहे हैं, फोटोज ले रहे हैं, वीडियोस ले रहे हैं। हम भी जयकारे लगाते हुए बस आगे बढ़ रहे हैं। ये देखिए, और इस बार यात्रा मार्ग की बात करें तो अभी तक शायद जब से यात्रा शुरू हुई है तब से 3-4 दिन में बारिश नहीं हुई है। आज 1 जुलाई है जब हम यात्रा कर रहे हैं, पहला दिन है हमारी यात्रा का। तो मार्ग में कीचड़ वगैरह इतना नहीं है क्योंकि बारिश वगैरह नहीं हुई है, और इस बार गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। पिछली बार जब हम आए थे जब तो जैकेट्स वगैरह लबालब करके आए थे, पहन रखी थी, पर अभी के हालात आपको दिख रहे होंगे, बिल्कुल सूखी रेत है, उड़ रही है ये। एक तरीके से अच्छी भी है और एक तरीके से बुरा, क्योंकि कीचड़ हो जाता है तो उसके बाद चलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और अभी ऐसा है कि ये धूल उड़ रही है और मुंह पे आ रही है। बढ़ चुके हैं नागाकोटी से आगे की ओर, जो शेषनाग की चढ़ाई है
उसके लिए। यहाँ से शेषनाग 3.5 किलोमीटर रह गया बस, तो भोले का नाम लेते हुए चढ़ते जा रहे हैं। जय भोले। तो नागाकोटी से आगे बढ़ते हुए मैं आपको दिखाना चाहूँगा शेषनाग झील का पहला व्यू इसी मोड़ से आता है। मैं दिखाता हूँ आपको, देखिए ये जो आज सामने आप देख पा रहे हैं वही शेषनाग झील है। मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको, ये देखिए, ये जो है ये शेषनाग झील है। और बस हमें जो जाना है अभी, जहाँ शेषनाग बेस कैंप है वो है वो ऊपर की साइड में जो दिख रहे हैं आपको कैंप छोटे छोटे, हमें उधर की साइड में जाना है आगे। और शेषनाग झील के जैसे जैसे पास हम लोग जाते जाएंगे मैं पूरा व्यू आपको दिखाऊंगा अभी शेषनाग झील का। पर यहाँ से फर्स्ट व्यू इसका आता है। कहते हैं कि भगवान शंकर ने आगे बढ़ते हुए अपने गले से शेषनाग का त्याग यही किया था और फिर पंचतरणी की तरफ बढ़े थे और फिर उसके आगे पवित्र गुफा की तरफ गए थे। तो यही महत्व है इस जगह का। और आज भी कहते हैं कि कभी कभी लोग कहते हैं कि यहाँ के स्थानीय लोग कि कभी कभी उसकी परछाई यहाँ अभी भी दिखती है। जो शेषनाग जी है उनकी परछाई अभी भी दिखती है। तो शेषनाग की जय करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। बोलो भगवान शेषनाग की जय हो। जय शिव शंकर भोलेनाथ। जय भोले दोस्तों। बड़ी ही दुर्गम, और कहते हैं ना जब मंजिल के पास होते हैं तो थोड़ा ऐसा आ जाता है कि बस यही है। तो उस चक्कर के अंदर थोड़ी भी दूरी बहुत ज़्यादा लगने लगती है। वही हाल हो रहा है। अब बस आधा किलोमीटर के आसपास बेस कैंप है। यात्रा में आगे बढ़ते हुए अब आ रहा है आगे ग्लेशियर, जिसको हमें चढ़ के पार करना पड़ेगा। ग्लेशियर के ऊपर से क्रॉस करना पड़ेगा और मैं दिखाता हूँ आपको किस तरीके से लोग क्रॉस कर रहे हैं ग्लेशियर को। ये देखिए, इस तरीके से इस ग्लेशियर को हम क्रॉस करेंगे ग्लेशियर के ऊपर से। ये देखिए, ये पूरा ऊपर तक ग्लेशियर है, ऊपर तक ग्लेशियर है और पूरे रास्ते के अंदर है ये। तो धीरे धीरे कदम बढ़ाते बढ़ाते भोले का नाम लेते लेते जय भोले, जय भोले, जय भोले, जय भोले, जय भोले। इधर ग्लेशियर है, दुर्गम रास्ता है, इधर शेषनाग झील है। तो रास्ते दुर्गम होने के साथ साथ बड़े ही सुंदर है। थोड़ी आवाज़ कम हो गई है क्योंकि सुबह से चलते चलते लगभग 17-18 किलोमीटर कवर कर लिया है हमने। पैदल पैदल थकान होने लगी है। बस भोले बाबा का नाम लेके आगे बढ़ते जा रहे हैं। पानी की कलकल सुनाई दे रही होगी आपको। ये देखिए, जय भोले। तो फाइनली हम हमारी मंजिल आज की शेषनाग बेस कैंप पहुँच गए हैं। बहुत थक चुके हैं। मैं दिखाता हूँ आपको शेषनाग बेस कैंप। यहाँ से 100 या 200 मीटर दूर है। मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखिए, ये सामने जो आप देख पा रहे हैं ये है शेषनाग बेस कैंप। जहाँ तो बेस कैंप पे जाने के लिए छोटा सा पुल पार करना होगा हमें, जहाँ पानी की एक स्ट्रीम बह रही है और इधर साइड में ग्लेशियर है। और इस पुल को पार करके सामने आप देख पा रहे हैं जो ग्रीन ग्रीन शेड है, वहाँ पे चेकिंग पॉइंट है इस बेस कैंप का, शेषनाग बेस कैंप का। बस वहीं जाके आज का विश्राम होगा। टाइम लगभग 4:30 बज चुके हैं। साथियों को साथ लेके चलते चलते
आज थोड़ा सा लेट हो गया, नहीं पिछली बार हमने यात्रा 8 बजे के आसपास स्टार्ट की थी और लगभग 3 बजे के आसपास हम बेस कैंप में पहुंच गए थे। तो देख पा रहे होंगे आप यात्रा मार्ग पे घोड़े, खच्चर, पिट्ठू, पालकी इन सब की सुविधा है और हमारे साथी आगे जा रहे हैं। तो हम भी पहुंचते हैं, टेंट वगैरह लेते हैं यहाँ पे और फिर मिलते हैं आपसे